उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर से बयानबाजी तेज हो गई और इस बार बयान आया है सत्ता के सबसे पुराने सियासी खिलाड़ियों में से एक से। क्या 2027 की लड़ाई अभी से तय होने लगी है? क्या सपा के भीतर सब कुछ एकजुट है? क्या फिर रणनीति में छिपा है बड़ा संदेश? एक तरफ है सत्ता का दावा तो दूसरी तरफ संगठन को मजबूत करने का संकल्प। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शिवपाल सिंह यादव ने बड़ा बयान दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें किसी बड़े पद की लालसा नहीं है और जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह उसी पर काम कर रहे हैं। शिवपाल यादव जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना उनका मुख्य लक्ष्य है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बाहर करना प्राथमिकता है। जब उनसे पार्टी में बड़े पद की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे पहले भी कई बड़े पदों पर रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने सरकारें बनाई भी और जरूरत पड़ी तो बिगाड़ कर फिर से बनाई भी है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि अब उन्हें किसी पद की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी प्राथमिकता से पार्टी की जीत है। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। शिवपाल यादव ने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ा है और प्रशासनिक स्तर पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सपा सरकार के समय हर वर्ग की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाती थी और बिना भेदभाव के समाधान निकाला जाता था। कुल मिलाकर इस बयान को सपा की अंदरूनी रणनीति और 2027 चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। तो साफ है कि यूपी की सियासत में 2027 का चुनाव अभी से चर्चा में आ चुका है। जहां एक तरफ संगठन को मजबूत करने की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता वापसी का बड़ा दावा भी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को जमीन पर उतार पाती है या फिर यह बयान सिर्फ राजनीतिक संदेश बनकर रह जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।